guys, welcome to my channel Happiness at Your Fingertips. So today I am going to show you my home garden. So basically ये मेरा घर है जो दुर्गापुर में है। दुर्गापुर एक स्मॉल सिटी है वेस्ट बंगाल में, जिसको एक ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। और ये है मेरा होम गार्डन जो अभी आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैटर्ड है because the monsoons has ended some months back, and all over cleaning process is going on into the garden because the winters are setting in. And today I am going to show you a number of winter flowers and vegetables that are generally harvested in our home garden every year. So इससे पहले मैं आपको मेरा घर दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा घर जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है। तो अभी इसका डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, हम चलते हैं इंटायरली होम टूर गार्डनिंग वीडियो के ऊपर। तो ये है हम लोगों का अल्फोंसो का मैंगो प्लांट, जो एक स्पेशल टाइप का मैंगो होता है। हर किसी को मालूम है अल्फोंसो बहुत ही एक फेमस टाइप का मैंगो होता है, बहुत फेवरेट होता है बहुत लोगों का। इसके नीचे शेड में आपको दिख रहा है बहुत सारा फोलिएज प्लांट्स। सो इनमें से कुछ प्लांट्स का नाम मुझे मालूम है, जैसे कि ये है एक स्पाइडर प्लांट, और बहुत सारे क्रोटोन्स का वैरायटी भी है हम लोगों के पास जो उस तरफ है, लेकिन हम अभी इसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं आपको ज़्यादा क्लोज से दिखाऊंगी ये हम लोगों का अल्फोंसो का प्लांट। और एक्चुअली इस प्लांट के साथ बहुत सारा घर का इमोशंस जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हर साल बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। और इस पैसेज से मैं आपको दिखा देती हूँ। So this is the almost 25 years old Alfonso plant that we have, and this was planted by my father. So ये वाला प्लांट बहुत डियर था मेरे पापा का, तो उनका बहुत ही फेवरेट प्लांट है ये। इसके साथ बहुत सारा घर का इमोशंस, जैसे मैंने बोला, जुड़ा हुआ है। तो इसके शेड में हम लोगों ने रखा हुआ है बहुत सारा फोलिएज प्लांट्स जो आपको अभी दिख रहा है। वैरायटी ऑफ वैरीगेटेड एंड फोलिएज प्लांट्स आर केप्ट हियर। ओके, सो मैं अभी आपको लेके चल रही हूँ ये बॉन्साई की तरफ। सो दिस इज़ द बॉन्साई ऑफ एन अडेनियम। बहुत सारा वैराइटीज़ ऑफ अडेनियम है घर पे, लेकिन अभी फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द विंटर्स आर सेटिंग इन। सो अडेनियम जनरली नीड अ लॉट ऑफ हीट, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से समर्स में भी ग्रो करता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत वाटरिंग की ज़रूरत पड़ता है। आप वीकली भी वाटरिंग कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एंड आई लव दिस शेड, दैट इज़ दिस वन, द लाइट पिंक शेड, आई लव इट। तो चलिए आपको डिटेल्स में दिखाते हैं हम लोगों का विंटर गार्डन हार्वेस्ट जो अभी चालू हुआ है। मतलब कि अभी थोड़ा बहुत प्लांट्स का जो हम लोगों ने लगाया था उसका फ्रूटिंग शुरू हुआ है। So this is one amongst the plants, and I hope this is understood. This is a tomato plant which has started to fruit, और आप देख रहे हैं काफ़ी सारे टोमेटोज़ आ चुके हैं। इसमें बहुत सारा फ्लावरिंग भी हो चुका है, and almost in a month, or almost in 1 month this will all turn into orange red. सो वी आर लाइक प्रिटी एक्साइटेड। और हम लोगों ने इसको ग्रो बैग में ग्रो किया है, लेकिन घर पे बहुत सारा एरियाज़ ऑलरेडी है, जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी एरिया है। लेकिन ग्रो बैग में ग्रो करना एक एक्सपेरिमेंट था टोमेटोज़ को, तो ग्रो बैग में हम लोगों ने डाला है। और ये है कुछ रोज़ प्लांट्स जो अभी प्रूनिंग करके रखा हुआ है, और दिसंबर और जनवरी तक ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और भी सारे रोज़ प्लांट्स है दूसरी तरफ जहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बहुत सारा मारीगोल्ड्स, जिसको हम गेंदा फूल बोलते हैं। तो उनका सीडलिंग्स से उनका जो थोड़ा बहुत सैपलिंग्स आए हुए हैं। ये है ज़ेरवेरा का प्लांट जो हर सीज़न में ग्रो करता है। एंड दिस वन इज़ द फ्लावर ऑफ द सीज़न। दिस इज़ द क्रिजेंथेमम, जिसको हम बंगाली में चंद्रमल्लिका बोलते हैं। तो बहुत सारा वैराइटीज़ ऑफ क्रिजेंथेमम्स होते हैं। जनरली स्नोबॉल एक बहुत बड़ा सा क्रिजेंथेमम होता है जिसका बहुत सारा कलर्स भी आते हैं, लेकिन ये वाला जो वैरायटी है ये बुशेस में ग्रो करता है। फ्लावरिंग जो होता है ये एकदम बुशेस में होता है। बहुत सारा कलर्स इसमें वैरायटी इसमें ग्रो करेगा। और अभी बडिंग जो है ये चालू हुआ है इसमें। तो आप देख रहे हैं छोटा छोटा बड्स ऑलमोस्ट टॉप में आ चुका है।
और ये एकदम बंचेस में बुशेस की तरह ग्रो करता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये है क्रिसैंथेमम्स और इसका बहुत सारा वैराइटीज़ ऑलरेडी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है एक बंच और दूसरी तरफ भी एक बंच रखा हुआ है जिसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है और एक बंच ऑफ क्रिसैंथेमम्स, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सारा प्लांट्स एक साथ और बहुत सारा बडिंग, एंड वी आर लिटरली वेटिंग फॉर द फ्लावर्स टू कम अप। ये तो विंटर गार्डन का मज़ा ही अलग होता है, जैसे कि बहुत सारा फूल और बहुत सारा सब्ज़ी, और आपके पास अगर एरिया हो तो बस पता ही नहीं चलता कितने सारे सब्ज़ी आप लगाएंगे। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी, ये भी रोज़ प्लांट्स है, इस तरफ भी बहुत सारे रोजेस है और इसको हम बैंगलोर रोज़ बोलते हैं। तो इसका भी प्रूनिंग हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं टॉप में नया नया पत्ते आ रहे हैं और ये अभी ग्रो करेगा और बाय द एंड ऑफ दिसंबर देयर विल बी अ नंबर ऑफ बड्स। सो ऑलरेडी इट हैड स्टार्टेड बडिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये भी बहुत सारे रोजेस है जिसका कटिंग्स प्रूनिंग्स हो चुका है, एंड दे आर ऑल गेटिंग रेडी फॉर द दिसंबर एंड जनवरी। सो बहुत सारे कलर्स में ये ग्रो करेंगे, जैसे येलो, पिंक, पर्पल, रेड एंड मैरून एंड ऑरेंज एंड लवली कलर्स दे विल ग्रो इनटू। ये भी बहुत सारे बंचेस ऑफ क्रिसैंथेमम्स है जो यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, तो ये हम लोगों का बहुत पुराना एक नारियल का पेड़ है, एक्चुअली 2 नारियल का पेड़ है, एक मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था और ये और एक पेड़ है हम लोगों का नारियल का पेड़। एंड दिस वन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज़ द लेमन प्लांट। तो ये है बड़ा सा एक लेमन प्लांट और ये एक स्पेशल टाइप का लेमन है जिसको हम बंगाली में हम लोग इसको गंधराज बोलते हैं। तो इसका जो स्मेल है, नींबू का एक स्मेल होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है और ये एक अलग सा फ्लेवर देते हैं। तो इसका जो एक्चुअली जूस है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हम नहीं कर पाते, इसका बस स्मेल के लिए ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अभी ये लेमन्स जो है ये दिस इज़ द थर्ड टाइम इट्स गोइंग ऑन अराउंड द ईयर। लेमन्स काफ़ी सारे फ्रूटिंग आ जाते हैं सारे पूरे साल में, तो जैसे कि 3 और 4 बार फ्रूटिंग इसमें आ ही जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि आप कितने कितने अमाउंट में खाद देते हो, जैसे कि काउ डंग, मैन्योर, कंपोस्ट देते हो। तो ये ज़रूरत होता है हर सीज़न के बाद एक बार साइड में अच्छे से खुदाई करके खाद डालना बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। तो ये गया लेमन प्लांट और ये बहुत सारे छोटे छोटे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स है। और इस तरफ है बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्रोटोन्स, जैसे कि आपको दिख रहा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट फॉर फोटोशूट। और वो दूर पे जो आपको दिख रहा है हरा भरा सा, वो है तेज पत्ता का पेड़। तो ये है तेज पत्ता पेड़, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था पहले। ओके, नाउ कमिंग टू द मैरीगोल्ड। सो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ ओनली फॉर मैरीगोल्ड। और जैसे कि आप देख रहे हैं गेंदे के फूल आ चुके हैं, बहुत सारे बडिंग्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये पूरा भर जाएगा फूलों से। और एक्चुअली मैरीगोल्ड जो होता है ये बहुत देर तक लास्ट करता है, मतलब जनवरी फरवरी तक ये लास्ट करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं ये किस चीज़ का फूल है? तो चलिए सस्पेंस ब्रेक करके बताते हैं आपको। ये है बैंगन का फूल और जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे बैंगन अभी उग चुका है। और यहाँ हमारे घर पे हम लोगों ने लगाया हुआ है बहुत सारा पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधे। इसके साथ बैंगन के बहुत सारा पौधे उगा चुके हैं हम लोगों ने। तो बस ये सीज़नल वेजिटेबल्स है जो नेसेसरी होता है। और अभी फ़िलहाल ये बटरफ्लाई जो है ये मेरी वीडियो का शान बढ़ा रहा है, तो मैं इसको भी ले लेती हूँ अपने वीडियो में, बिकॉज़ दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट फॉर माय वीडियो। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी, बैंगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी अभी उगा चुके हैं हम अपने घर पे इस विंटर के लिए। आप भी चाहे तो आप भी उगा सकते हैं, ये अच्छे से ग्रो बैग में उग जाते हैं। और ये है केले का पेड़।
और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। केले का पेड़ जो होता है ये बस पत्ता से भी आसानी से केले का पेड़ उग जाता है। तो ये हम लोगों के घर में केले का पेड़ है और आप देख रहे हैं इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुका है। एंड नाउ कमिंग टू द बैकयार्ड ऑफ आवर हाउस। तो ये एरिया जो है यहाँ पे बहुत पहले हम लोग मतलब कि मेरे दादाजी काउस यहाँ पर रखते थे हम लोग यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत सालों की पुरानी बात है, लेकिन अब इस जगह को हम लोगों ने गार्डन में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है। तो यहाँ पर जो ये फूल आप देख रहे हैं इसको हम लैंटर्न हिबिस्कस बोलते हैं। एकदम ब्यूटीफुल सा कलर और टेक्सचर है इसका, बहुत ही सॉफ्ट है, सुंदर है और सिंपल तरह से ये हैंगिंग लैंटर्न की तरह दिखता है। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इन दिस विंटर गार्डन ऑफ 2020। सो बस आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको एक आइडिया आ गया हो कि किस तरह सा फूल और किस तरह सा वेजिटेबल्स विंटर में ग्रो करना चाहिए। आप चाहे तो ग्रो बैग्स, बड़ा सा ग्रो बैग्स में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ये उग जाएगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि वाटरिंग ज़्यादा नहीं करना होता है विंटर्स में। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए एन्जॉय योर डे, स्टे सेफ एंड हैप्पी डिसम्बर गाइस, बाय बाय।